अफगानिस्तान में 16 तारीख की रात को एक भयानक घटना हुई, भयानक हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़, 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है अफगानिस्तानी लोगों की। जिसके बाद से जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान बहुत गुस्से में है, कस्में खा रहा है बदला लेने की। तो ये जवाब, ये बदला कैसा होगा और ये पूरी घटना क्या है, जिसने एकदम इंटरनेट में आप देख रहे होंगे तमाम विजुअल्स, तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं, सब आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान हैं। विनय, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वॉर की उतनी चर्चा नहीं हो रही है, हम हालांकि बीच बीच में बता रहे हैं कि उस वहाँ पर क्या हो रहा है, मगर ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब कि एक ऐसा हमला कि 400 लोग मर जाएं, किस तरह का हमला, हवाई हमला जाहिर सी बात रहा होगा, कैसे हुआ ये? दरअसल हुआ ये है कि कल रात को जो लोकल टाइम 9 बजे है, उस समय पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। और एयर स्ट्राइक जिस जगह पे की गई उसका नाम है उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, जो कि वहाँ पे डी एडिक्शन के लिए, आपको पता होगा कि जब 20 साल वहाँ पे तालिबान और अमेरिका के बीच में जंग चलती रही, उसमें बहुत सारे युवा जो हैं वो नशे की तरफ बढ़ गए। जब हम यहाँ पे जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन देखते हैं, वहाँ पे नशा करना एक आम टेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि आपके आसपास इतना ट्रोमा होता है, उसको भुलाने के लिए बहुत सारे लोग नशे के रास्ते पर चल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है डी एडिक्शन सेंटर था अफगानिस्तान का, काबुल में, इसके ऊपर हमला हुआ है। और इसके 18 बिल्डिंग्स जो हैं आसपास की, वो तबाह कर दी गई हैं एयर स्ट्राइक में। और इसमें 408 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 265 लोग घायल हैं। ये अफगानिस्तान की तरफ से ये डाटा दिया गया है। और ये अगर ये बात सही है और अगर इसमें आम सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, तो आप ये समझिए ये इस दौर का सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। अमेरिका जिस समय तालिबान के ऊपर हमला कर रहा था, उस 20 साल में उन्होंने एक बार जो इस तरीके से हॉस्पिटल को निशाना बनाया था, वो भी गलती से, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि ऑपरेशनली कोई भी सेना जो है वो जल्दी सिविलियन इलाकों पे हमले नहीं करती है, इस तरीके की उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। और होता क्या है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस जब आपके पास में प्रॉपर नहीं होती, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि आपको ग्राउंड में जो निशानदेही वो गलत तरीके से की जाती है, इस तरीके की घटना होती है। और ये तो पूरी तरीके से वॉर क्राइम है। ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल तो पूरी तरीके से नो गो माना जाता है। किसी भी हालत में आप हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इस तरीके की इमारतों को निशाना नहीं बनाते हैं, नहीं बनाना है। और ये लगातार अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ जो है इतिहास का सबसे बुरा, सबसे भयानक जो वॉर क्राइम है वो हुआ है। और इसमें अब पाकिस्तान ने हालांकि मना किया है, एज यूजुअल पाकिस्तान कहाँ मानता है। उसने कहा है कि नहीं, हमने लेजिटिमेट जो टेररिस्ट टारगेट हैं उन्हीं को निशाना बनाया है, हमारी तरफ से कोई इस तरीके से अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि यूएन की तरफ से, यूएन के जो वहाँ पे प्रतिनिधि, उन्होंने इसको कन्फर्म किया है कि सिविलियन डेथ जो है इस हमले में हुई है। और ये स्थिति है लगातार। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से पहले भी जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें लगातार सिविलियन कैजुअलिटीज़ की बात होती रही है, सिविलियन लोग लगातार मारे जाते रहे, कहीं 17 मारे गए हैं, कभी 18 मारे गए हैं, लेकिन 408 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके का हॉस्पिटल था जहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र तरीके से कहते हैं भारत की भाषा में, तो वहाँ पर हमले के पीछे कोई कारण था? पाकिस्तान ने बताया कि भाई हमको कोई इनपुट था, वहाँ आतंकी थे। किस तरह के लोग वहाँ जाते थे इलाज के लिए? वो जो जगह है जहाँ पे ये नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ था, वहाँ किसी ज़माने में फिनिक्स करके एक बेस हुआ करता था, अमेरिकन जो सेनाएं हैं उनका, उसको कन्वर्ट किया गया था हॉस्पिटल में। तो इनके पास में ये ग्राउंड इंटेलिजेंस जो भी रही हो, जो भी फेलियर हो, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल के तौर पे काम कर रहा था। हॉस्पिटल के तौर पे वहाँ पे लोग लगातार इलाज भी करवा रहे थे, भर्ती भी थे, इसका कंफर्मेशन हमारे पास में। और इसमें 408 सिविलियन कैजुअलिटी बहुत बड़ा नंबर है सर। इतनी बड़ी कैजुअलिटी, अगर सिविलियन कैजुअलिटी अगर ईरान और इजराइल के वॉर में इजराइल की तरफ से कर दी जाए तो बहुत हल्ला होता है। 168 की कैजुअलिटी हुई थी, आपको पता है, जो कि बहुत दुखद है। और इसकी आलोचना हो रही है, ये तो बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। और अफगानिस्तान जो है वो लगातार कसमें खा रहे हैं कि हम इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। किस तरीके का जवाब हो सकता है? क्योंकि आज अफगानिस्तान, जब आप बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों ही देशों का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो मिलिट्री पावर के लिहाज से, एयर पावर के लिहाज से, बहुत सारी लिहाज से आप देखेंगे तो पाकिस्तान मजबूत नजर आता है अफगानिस्तान में निस्बत। आप कहते हैं ग्राउंड इन्वेजन की जब बात होगी या लड़ाकों की सामने सामने लड़ाई होगी, तब अफगानिस्तान मजबूत नजर आता है। तो जवाब कैसा हो सकता है? जवाब आज सुबह जो है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान जो है वो डिफेंसलेस है। आज सुबह 7:23 पे लोकल टाइम के हिसाब से रावलपिंडी में 3-4 ब्लास्ट सुने गए हैं, ड्रोन से हमले हुए। उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने कंधार में हमला किया था, काबुल में एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद में कोहाट जो इनका
बड़ा सेंटर, जिसको हमने अपने वीडियो बताया था कि कोहाट का जो फोर्ट है, जो किला है, जो कि बड़ा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाया गया था। और लगातार जो है अब रावलपिंडी को फिर से निशाना बनाया गया है, जो चकलाला एयर बेस है वहाँ पे, जिसको रफ़ीकी बेस भी बोलते हैं ये लोग, उसको निशाना बनाया गया है। 3-4 ब्लास्ट वहाँ पे सुने गए हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, उन्होंने कहा कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर क्राइम है और हम इसका बदला लेंगे। तो अब जो बदला लेने की प्रक्रिया है वो आज शाम से दरअसल शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमारी उम्मीद है कि आज डूरन लाइन पे लगातार जो है झड़पें हमको दिखाई देंगी। कल रात से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज जो है पूरी तैयारी के साथ अफगानिस्तान उस डूरन लाइन पे हमले करेगा। डूरन लाइन एक तरीके से मान लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर है, जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता उस लाइन को। हाँ, उसको इमेजिनरी लाइन मानता है कि इमेजिनरी लाइन है, वो अपने मन से खींची हुई है, क्योंकि इधर भी पश्तून है, उधर भी पश्तून है, तो हमारी ज़मीन है। वो जो नेचुरल बॉर्डर है वो सिंधु नदी को मानता है कि सिंधु नदी से इधर का इलाका जो है वो अफगानिस्तान है और उधर का इलाका जो है वो पाकिस्तान है या पंजाब है। और ये सिर्फ डूरन लाइन ये पाकिस्तान को ईरान से भी अलग करती है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी अलग करती है। तो डूरन लाइन पूरी एक लंबी खींचती है, जिसमें बलूचिस्तान का हिस्सा भी आता है और अफगानिस्तान का हिस्सा भी आता है। मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा और ये वाला इलाका जो है इनका फाटा का इलाका है, वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, ये सब बॉर्डर के इलाके हैं, ये पड़ते हैं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। अब आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के ऊपर ये अचानक से हमले क्यों किए जा रहे हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ वो युद्ध चल ही रहा है। हाँ। और पाकिस्तान के बहुत सारे कमिटमेंट भी हैं, चाहे ईरान को लेकर हो, चाहे यूएस को लेकर हो। नहीं, यूएस से दरअसल जो हम आपको पिछले भी उसमें बताएं, उसमें ये बताया गया है कि आसिम मुनीर ये बोल के आए थे कि वो उनको बगराम का एयरबेस जो है यूएस को वापस दिला देंगे। आपको याद होगा कि बगराम के एयरबेस पे अमेरिका की तरफ से पहले भी ट्रम्प ने धमकी दी थी कि हमारा एयरबेस है, उसको खाली करना पड़ेगा, ये तो हम लेंगे और ये तमाम। उसके बाद में आसिम मुनीर की तरफ से जो वो एक आपको मीटिंग याद होगी जिसमें इन्होंने लंच किया, उसके बाद आसिम मुनीर फिर से गए हैं रेयर अर्थ मिनरल एक सूटकेस में पत्थर वत्थर भर के वो ट्रम्प को दिखाने के लिए। माफ़ कीजिए, जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे को हंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये इतनी मजाकिया घटना है कि एक किसी देश का आर्मी चीफ जो है पत्थर 4 भर के एक सूटकेस में ले जा रहा है एक राष्ट्रपति को दिखाने की, ये देखिए हमारे पास में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो वैसी स्थिति थी। तो वहाँ पर वो प्रॉमिस ये करके आएंगे बगराम एयरबेस वो ला के देंगे, अगर इसके लिए उनको रिजीम चेंज। बगराम एयरबेस किस जगह पे है? बगराम एयरबेस काबुल के पास में, उसमें वहाँ पे इनको अगर रिजीम चेंज करनी पड़े तो रिजीम चेंज भी कर देंगे। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। तो इस तरह के वादे पूरे ना करने पड़े, बचने को मिल जाए, इस तरीके से युद्ध में खुद को फंसाए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी ने लगातार पिछले 2 साल से वहाँ पे इनकी भयंकर कैजुअल्टीज़ वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पाकिस्तान की उनकी हो रही है। तकरीबन 30 से 35 लोग हर दिन मारे जा रहे हैं, आप सोचिए। मतलब इतनी भयंकर कैजुअल्टीज़ हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक बात और ख़ास है कि पाकिस्तान आर्मी जो है प्रॉक्सी नेटवर्क लड़ाने में बहुत अच्छी है, लेकिन इंसर्जेंसी के खिलाफ हमेशा फिसड्डी साबित हुई है। वो जैशे मोहम्मद, वो लश्कर तैयबा, लश्कर जांगवी, ये वो फलान ढिमकान, सिपाही साहिबा और ऐसे 20 संगठन खड़े कर देगी, प्रॉक्सी नेटवर्क चलाएगी, लड़ाएगी, कश्मीर में भी लड़ाएगी, वहाँ पे भी तालिबान के खिलाफ भी लड़ाएगी, ISKP खड़ा कर देगी। ये सब करने में ISI को बहुत मन लगता है, बहुत उसको मज़ा आता है। लेकिन जब ये उलट के इनके पास के ऊपर गिरते हैं, जब TTP इनके ऊपर जो इन्हीं के खड़े किए हुए, जब ये इनके खिलाफ लड़ना शुरू होते हैं, जब सिपा साहबा जो हैं वहाँ पे शिया जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या शिया जो जितने भी इबादत गाह हैं उनको निशाना बनाना शुरू करते हैं, लश्कर जांगवी जब वहाँ पे ऐसी स्थिति खड़ी कर देती है कि गृह युद्ध की कंडीशन जब पाकिस्तान में खड़ी हो जाती है, तब इसको कंटेन करने में, इनको रोकने में ISI बहुत फिसड्डी साबित हुई है। इतिहास में हमने ये देखा है। तो यही स्थिति अभी भी बनी हुई है। मतलब आप एक तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आज की रात थोड़ी सी भारी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान आज मूड में होगा और जवाबी जो भी कार्रवाई है, दूसरी चीज आप ये समझिए कि अफगानिस्तान के साथ में 2 मिनट का थोड़ा और टाइम, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में समझ में आए। अफगानिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो मुसलमान हैं, उनके लिए जो अपनी ट्राइबल पहचान है, जो वो पख्तून पहचान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक कोड चलता है जिसको पख्तूनवली कोड कहा जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि शरणागत की रक्षा जो है, आपके शरण में कोई आया हुआ है उसकी रक्षा करना वो आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, उसी तरीके से वो भी मानते हैं कि हमारा जो मेहमान है उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। इसीलिए मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान के मतलब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने के बजाय पूरा मुल्क ही एक बार तबाह करवा लिया। 20 साल उन्होंने वो जंग लड़ी है सिर्फ इसी पख्तूनवली कोड के लिए। और उसमें एक सबसे बड़ा शब्द है बदल, जिसको हम लोग कहते हैं बदला। तो बदला जो है वो पख्तूनों के लिए वो कई पीढ़ियों तक चल सकता है।
तो वैसी स्थिति, और इनके सिविलियन 400 सिविलियन मारे गए हैं, और ये बदला लिए बिना ये कौम छोड़ेगी नहीं पाकिस्तान को, और ये बहुत बुरी स्थिति होने वाली। पाकिस्तान एक लंबे जो है इंसर्जेंसी के लिए उसको अब तैयार होना पड़ेगा। एक पूरा का पूरा डूरन लाइन पे वो हमेशा अगले 10 साल तक भी वो वहाँ पे झड़पें खत्म होने वाली नहीं। वो जो उनका ईस्टर्न फ्रंट है, माफ़ कीजिए, जो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान का, ईस्टर्न तो इंडिया के साथ में, तो वेस्टर्न फ्रंट भी हमेशा के लिए अब खुल गया अफगानिस्तान के साथ। अब ये नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है, यहाँ से जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते जो हैं वो सामान्य। और वैसे भी जो मीडिएशन कराने के लिए लोग थे, चाहे चीन हो चाहे कतर हो, सब अब पीछे हट चुके हैं। सब कह रहे हैं कि भाई हमको मीडिएशन से कोई मतलब नहीं, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं, सब अपनी जगह फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अब अफगानिस्तान का जवाब कैसा होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो घटना हुई वो हमने आपको बता दी, घटना बड़ी विभत्स है, जितनी भी उसकी आलोचना की जाए कम है। तो अफगानिस्तान अब राज रात क्या करता है, जो भी होगा हम नजर रखेंगे। हाँ, भारत की तरफ से भी हम लोग भी पर्सनली, हम लोगों को कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी इस तरीके के युद्ध में हो तो वो बहुत बुरी, भारत की तरफ से इसको निंदा की ही गई है, ऑब्वियसली बात है। और भारत अभी इस संकट की घड़ी में हम लोग भी और भारत भी पूरी तरीके से अफगानिस्तान के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति बनती है, और बाकी जो भी जवाब होता है, जो भी आज रात कार्रवाई होती है, हमारी नजर रहेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आप इस युद्ध के बारे में, अफगानिस्तान पाकिस्तान जो चल रहा है, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बताएं, तो भी हम उसके बारे में मैंने सुल्तान हमारे साथी निकाल कर लाएंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी मैंने सुल्तान, कैमरे पे सुधांशु है। शुक्रिया।